नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हम आपको खबरों से कराते हैं खबरदार, हकीकत से कराते हैं रूबरू और ले चलते हैं रहस्य और रोमांच की दुनिया में। यानी हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं खबर, रहस्य, रोमांच, हकीकत और मनोरंजन, सब कुछ एक साथ। स्पेशल रिपोर्ट में आज आपको ले चलते हैं भविष्यवक्ताओं की दुनिया में, जिनके भविष्यवाणियों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। तो तबाही से पहले उन्होंने तबाही देखी। उन्होंने खुली आंखों से देखा कि मौत कैसे तांडव मचाएगी, घटना होने तक जिससे दुनिया अनजान थी। उन्होंने आती हुई उस तबाही को खुली आंखों से देख लिया। उन्होंने सिर्फ देखा ही, उस पर किताब के कई पन्ने भी भर डाले। जब उन पन्नों पर नजर पड़ी तो दुनिया हैरान रह गई। जिस तबाही की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, वो उनके सामने खड़ी थी। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। इस भविष्यवक्ता का नाम माइकल डी नास्त्रेदमस, जो नास्त्रेदमस के नाम से मशहूर है। नास्त्रेदमस ने अपने ही समय का नहीं, बल्कि अपने समय से 500 साल बाद क्या होने वाला है, ये जान लिया था। उनकी भविष्यवाणियां हर समय सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन सचमुच वो सही निकलती हैं या कोरी अफवाह होती हैं। सच ये है कि उन्होंने अपनी ज्यादातर भविष्यवाणियां कोड वर्ड में लिखी थी। उन्होंने उस वक्त हमेशा हावी रहने वाले चर्च के डर से ऐसा किया था। उनकी की हुई भविष्यवाणी को हर दौर के लोगों ने अपने अपने ढंग से व्याख्याएं की और समझा। नास्त्रेदमस ने अब तक जो भविष्यवाणियां की हैं, वो सच साबित हुई हैं। कौन जानता था कि 19वीं शताब्दी में दुनिया दूसरी बार विश्व युद्ध को देखेगी। लेकिन नास्त्रेदमस ने इस विश्व युद्ध को लेकर पहले ही दुनिया को आगाह कर दिया था। नास्त्रेदमस की दो बड़ी भविष्यवाणियों में एक थी द्वितीय विश्व युद्ध। नास्त्रेदमस ने बताया था कि विश्व को दूसरा विश्व युद्ध झेलना होगा। इस युद्ध में हजारों लोगों का खात्मा होगा। 1939 से 1945 के बीच ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में शामिल देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह तबाह हो गई। युद्ध तो एक घटना है जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन 300 साल बाद दुनिया में एक महिला आएगी और अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर होगी, और फिर एक हादसे में उसकी मौत हो जाएगी। कोई शख्स इस बात का अंदाजा इतना पुख्ता तौर पर कैसे लगा सकता है? नास्त्रेदमस ने जिस वक्त डायना की मौत के बारे में लिखा, उस वक्त डायना का कोई वजूद ही नहीं था। अपनी किताब द प्रोफेसिस में नास्त्रेदमस ने डायना की मौत का जिक्र कुछ ऐसे किया है। डायना की मौत से पहले पैगंबर के उपनाम वाला शख्स आएगा और गुरुवार के दिन उसे अपने साथ ले जाएगा। एक उन्मुक्त सिर वाला शख्स भटकते दिमाग से इन लोगों की मौत की वजह बनेगा। नास्त्रेदमस ने जैसा लिखा वैसा ही हुआ। 1997 में पेरिस में एक सड़क हादसे में डायना की मौत हो गई। हादसे के वक्त डायना कार में सवार थी, जो कि हवा की रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। जो शख्स कार चला रहा था उसका नाम टोटी अलवह था, जिसके पिता का नाम मोहम्मद था, जो पैगंबर का उपनाम है। हादसे की जांच के बाद जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ था, जो घटना के वक्त नशे में था, जिसे नास्त्रेदमस ने अपनी किताब में भटकते दिमाग वाला कहा था। नास्त्रेदमस ने न सिर्फ डायना के बारे में ही, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या को लेकर भी अपनी किताब में बात लिखी थी।
उसने सबको हैरान कर दिया। आखिर ये शख्स कैसे जान गया कि 500 साल बाद क्या होने वाला है? नास्त्रेदमस ने अपनी किताब में नेपोलियन और एडोल्फ हिटलर का भी जिक्र किया है। जो बातें उन्होंने लिखी वो सैकड़ों साल बाद सच साबित हुई। एडोल्फ हिटलर विश्व इतिहास का सबसे खूंखार तानाशाह था, जिसने अपने सपने पूरे करने के लिए दुनिया को जंग की आग में झोंक दिया। हिटलर के खूंखार कारनामों के बारे में नास्त्रेदमस ने 500 साल पहले ही बता दिया था कि एक जानवर जन्म लेगा और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए तबाही मचा देगा। नास्त्रेदमस ने अपनी किताब में इस घटना का ऐसे जिक्र किया है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी पश्चिमी यूरोप में एक गरीब घर में एक बच्चे का जन्म होगा। वो अपनी जुबान की ताकत से महान सेना को बहका ले जाएगा। उसकी प्रसिद्धि पूर्व के दायरे की ओर बढ़ जाएगी। वो क्रूर जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए कई नदियों को पार करेगा। कई लोगों को पिंजरे में बंद करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन अंत में इस जर्मन के हाथ कुछ नहीं लगेगा। 15वीं शताब्दी में नास्त्रेदमस ने अपनी किताब में जिस शख्स को जानवर कहा वो कोई और नहीं हिटलर था, जिसने अपने सपने की खातिर नाजी सेना को युद्ध में झोंक दिया। उसने हजारों लोगों पर अत्याचार किया, लाखों लोगों का नरसंहार किया। नास्त्रेदमस की कहे अनुसार हिटलर को कई पूर्वी देशों का समर्थन मिला, लेकिन अंत में हार हो गई। हिटलर ही नहीं, नास्त्रेदमस ने नेपोलियन के बारे में सटीक जानकारी दी। नेपोलियन के बारे में नास्त्रेदमस ने लिखा, फ्रांस में एक ऐसा शासक होगा जिसका नाम पूर्ववर्ती शासकों से अलग होगा। उसके डर से सभी लोग थर्राएंगे। वो विदेशी महिलाओं से मोहित होगा। उसका महान साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाएगा, फिर बढ़ेगा और फिर सिमट कर सीमित रह जाएगा। नेपोलियन के बारे में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। 17वीं शताब्दी में हुई राज्य क्रांति में लुई 16वें के परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। जनता के विद्रोह के बाद सत्ता नेपोलियन के हाथ आई थी। 18वीं शताब्दी में नेपोलियन की राज्य सीमा काफी कम हो गई थी, जिसे फिर उसने अपनी कोशिशों से बढ़ाया। हर कोई अपने कल को जानना चाहता है। नास्त्रेदमस ने आने वाले कल की तस्वीर रच दी थी। स्पेशल रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। वो देख नहीं सकती थी, लेकिन बरसों के बाद होने वाली घटनाओं को देख रही थी, जिसके बारे में जानकर आज दुनिया दंग है। बुल्गारिया के संत ने आज तक जितनी भी भविष्यवाणियां की, उनमें से 85% सच साबित हुई। बाबा वंगा को रूस और यूरोप में काफी लंबे समय तक उन्हें संत के तौर पर सम्मानित किया गया। बर्बादी की कगार पर खड़ा है अमेरिका। बहुत जल्द तबाह हो जाएगा अमेरिका। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये भविष्यवाणी है इस महिला की, जिसका नाम है बाबा वांगा, जो देख नहीं सकती थी, लेकिन भविष्य को अच्छी तरह देख सकती थी। वैसे तो बाबा वांगा 1996 में दुनिया छोड़ चुकी है, लेकिन अपने अजब गजब भविष्यवाणियों की वजह से वो आज भी जिंदा है। हम बाबा वांगा की जिस भविष्यवाणी का जिक्र करने जा रहे हैं, उसके बारे में सोचकर दुनिया सिहर उठी है, क्योंकि यह भविष्यवाणी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के विनाश से जुड़ी है। बाबा वांगा के मुताबिक अमेरिका तबाही की कगार पर खड़ा है। तो क्या वाकई अमेरिका तबाह हो जाएगा? आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं
आखिर बाबा वांगा की भविष्यवाणी है क्या? बाबा वांगा के मुताबिक एक अफ्रीकन अमेरिकन अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति होगा। चिंता की बात यह है कि इस भविष्यवाणी का पहला हिस्सा सही साबित हो चुका है। बराक ओबामा ही अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति रहे, जो अफ्रीका मूल के भी हैं। अमेरिका में नए राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो सवाल है, बाबा वांगा की उस भविष्यवाणी का क्या मतलब है? हम आपको बता दें कि बाबा वांगा की ज्यादातर भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। अमेरिका में 9/11 हमले से लेकर बगदादी के उदय तक और जापान में सुनामी से लेकर ओबामा के चुनाव तक, भले बगदादी का कुनबा बिखर गया हो, लेकिन ज्यादातर आतंकी संगठनों के निशाने पर अमेरिका ही है। नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों के निशाने पर भी अमेरिका ही है। ऐसे में बाबा वांगा की भविष्यवाणी से परेशान होना लाजमी है। अब जान लीजिए कि ये बाबा वांगा हैं कौन, जिनकी भविष्यवाणियों से तबाही की आहट सुनाई दे रही है। बाबा वांगा का असली नाम वेंगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा था, जिसका जन्म बुल्गारिया में हुआ था। पैदा होने के 12 साल तक उनकी जिंदगी सामान्य थी, लेकिन एक रहस्यमयी तूफान ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। कहा जाता है कि उस तूफान की वजह से उनकी आंखों में मिट्टी भर गई थी, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई और वो अपने परिवार से बिछड़ गई। कई दिनों बाद जब घर वापस लौटी तो सब कुछ बदल चुका था। 1996 में 85 वर्ष की उम्र में बाबा वांगा का निधन हो गया। बाबा वांगा ने करीब 100 भविष्यवाणियां की थी, जिनमें ज्यादातर सच साबित हुई। आपको बताते हैं वो भविष्यवाणियां जो बाबा वांगा ने अपनी जिंदगी में की थी। बाबा वांगा की भविष्यवाणियां जो सच साबित हुई: इंदिरा गांधी का पीएम बनना और उनकी हत्या, 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला, 2004 में सुनामी, अफ्रीकी अमेरिकी मूल के व्यक्ति के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने और 2010 के अरब वसंत की भविष्यवाणी कर चुकी थी। 9/11 के बारे में बाबा वांगा ने किस तरह से भविष्यवाणी की थी, वो देखिए। दहशत अमेरिका में जुड़वे भाइयों पर इस बात के पक्षियों का हमला होगा और गिर जाएंगे। झाड़ियों में भेड़िए चिल्लाएंगे और बेगुनाहों के खून की धार बहेगी। और 2004 के सुनामी को लेकर बाबा वांगा ने किस तरह से भविष्यवाणी की थी, वो देखिए। ठंडे इलाके गर्म हो जाएंगे और सोए हुए ज्वालामुखी जाग जाएंगे और एक तरंग इंसान और शहरों से भरे बहुत बड़े समुद्री किनारे पर छा जाएगी और सब कुछ पानी में अदृश्य हो जाएगा और बर्फ के समान सब कुछ पिघल जाएगा। बाबा वांगा ने आज से सैकड़ों साल पहले बगदादी के उदय की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि 2016 में बड़ा इस्लामिक युद्ध छिड़ेगा। यूरोप पर हो रहे आतंकी हमले का भी इशारा किया था। कहा जाता है बुल्गारिया के सियासी दल बाबा वांगा के संपर्क में थे। ये दल बाबा वांगा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे। बाबा वांगा की भविष्यवाणियों का जब आज विश्लेषण किया जाता है तो पता चलता है वांगा आने वाले समय में होने वाली घटनाओं की जानकारी बहुत पहले ही दे देती थी। बाबा वांगा की कही हुई बातों पर यकीन करें तो आने वाले समय में कुछ बड़ी घटनाएं घट सकती हैं। दो 2018 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। 2023 धरती की कक्षा में बदलाव आएगा। 2025 यूरोप की आबादी करीब करीब शून्य हो जाएगी। 2028 ऊर्जा के नए स्रोत की तलाश में इंसान शुक्र पर पहुंचेगा। खाद्यान्न की कमी खत्म हो जाएगी। बुध की तरफ एक मानव अंतरिक्ष मिशन जाएगा।
2033 पृथ्वी की बर्फ की विशाल परत गल जाएगी। 2043 यूरोप में पूरी तरह से इस्लामिक खिलाफत कायम हो जाएगी। दुनिया की अर्थव्यवस्था मुस्लिम शासन के अधीन होगी। 2046 में इंसान हर अंग का निर्माण करना सीख जाएगा। अंगों को बदलना इलाज का अहम हिस्सा बन जाएगा। 2066 एक मस्जिद पर हमला होने के बाद अमेरिका अभूतपूर्व हथियार का इस्तेमाल करेगा, जिससे तापमान अचानक गिर जाएगा। 2100 कृत्रिम सूरज धरती के अंधेरे हिस्सों को रोशनी देगा। 2111 इंसान और रोबोट मिल जाएंगे, उन्हें साइबोर्ग्स कहा गया है। 2154 क्रमिक विकास के चलते जानवर आधे इंसान बन जाएंगे। 2170 पृथ्वी अभूतपूर्व सूखे का सामना करेगी। 2195 एलियंस की मदद से इंसान पानी के नीचे रिहायशी बस्ती बना लेगा। इन बस्तियों में जमीन जैसे सारे इंतजाम होंगे। 2196 एशिया और यूरोप के लोगों के मिलने से इंसान की एक नई नस्ल बनेगी। 2201 सूर्य की नाभिकीय क्रियाओं में बदलाव आएगा। सूर्य फीका पड़ने लगेगा और तापमान गिरने लगेगा। 2288 टाइम ट्रेवल संभव हो जाएगा, दूसरे ग्रहों से संबंध बनेंगे। 2480 दो कृत्रिम सूर्य आपस में संघर्ष करेंगे, पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा। 3005 मंगल पर युद्ध होगा। 5079 दुनिया का अंत। बाबा वांगा की भविष्यवाणियों पर कितना भरोसा किया जाएगा, इसका दावा कोई नहीं कर सकता, लेकिन इंसान को आने वाले खतरे से सावधान जरूर हो जाना चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। जहां तक इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना बाबा वांगा ने अब तक कौन कौन सी भविष्यवाणियां की हैं जो वाकई अचरज की स्थिति है, क्योंकि 85% जो भविष्यवाणियां थी वो सत्य साबित हुई हैं। अब आने वाले समय में कौन कौन सी भविष्यवाणी सही साबित होती हैं ये तो वक्त बताएगा। जी हां, बिल्कुल अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। अगर मैं कहूं कि आज जो कुछ हो रहा है उसकी भविष्यवाणी एक शख्स ने आज से 500 साल पहले ही कर दी थी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन यह बिल्कुल सच है। चाहे वो डायना की मौत हो या बाद में हिटलर की दरिंदगी की, नोस्ट्राडामस ने सैकड़ों साल पहले ही अपनी किताब द प्रोफेसिस के पन्नों में कैद कर दिया था, जो समय के साथ सच साबित हुई। देखिए रिपोर्ट। इस भविष्यवक्ता का नाम माइकल डी नोस्ट्राडामस, जो नोस्ट्राडामस के नाम से मशहूर है। नोस्ट्राडामस ने अपने ही समय का नहीं, बल्कि अपने समय से 500 साल बाद क्या होने वाला है ये जान लिया था। उनकी भविष्यवाणियां हर समय सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन सचमुच वो सही निकलती हैं या कोरी अफवाह होती हैं। सच ये है कि उन्होंने अपनी ज्यादातर भविष्यवाणियां कोड वर्ड में लिखी थी। उन्होंने उस वक्त हमेशा हावी रहने वाले चर्च के डर से ऐसा किया था। उनकी की हुई भविष्यवाणी को हर दौर के लोगों ने अपने अपने ढंग से व्याख्याएं की और समझा। नोस्ट्राडामस ने अब तक जो भविष्यवाणियां की हैं, वो सच साबित हुई हैं। कौन जानता था कि 19वीं शताब्दी में दुनिया दूसरी बार विश्व युद्ध को देखेगी। लेकिन नोस्ट्राडामस ने इस विश्व युद्ध को लेकर पहले ही दुनिया को आगाह कर दिया था। नोस्ट्राडामस की दो बड़ी भविष्यवाणियों में एक थी द्वितीय विश्व युद्ध। नोस्ट्राडामस ने बताया था कि विश्व को दूसरा विश्व युद्ध झेलना होगा। इस युद्ध में हजारों लोगों का खात्मा होगा। 1939 से 1945 के बीच यह युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में शामिल देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह तबाह हो गई।
युद्ध तो एक घटना है जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन 300 साल बाद दुनिया में एक महिला आएगी और अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर होगी और फिर एक हादसे में उसकी मौत हो जाएगी। कोई शख्स इस बात का अंदाजा इतना पुख्ता तौर पर कैसे लगा सकता है? नास्ट्रेदामस ने जिस वक्त डायना की मौत के बारे में लिखा, उस वक्त डायना का कोई वजूद ही नहीं था। अपनी किताब द प्रोफेसिस में नास्ट्रेदामस ने डायना की मौत का जिक्र कुछ ऐसे किया है। डायना की मौत से पहले पैगंबर के उपनाम वाला शख्स आएगा और गुरुवार के दिन उसे अपने साथ ले जाएगा। एक उन्मुक्त सिर वाला शख्स भटकते दिमाग से इन लोगों की मौत की वजह बनेगा। नास्ट्रेदामस ने जैसा लिखा वैसा ही हुआ। 1997 में पेरिस में एक सड़क हादसे में डायना की मौत हो गई। हादसे के वक्त डायना कार में सवार थी, जो कि हवा की रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। जो शख्स कार चला रहा था उसका नाम टोटी अलबह था, जिसके पिता का नाम मोहम्मद था, जो पैगंबर का उपनाम है। हादसे की जांच के बाद जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ था, जो घटना के वक्त नशे में था, जिसे नास्ट्रेदामस ने अपनी किताब में भटकते दिमाग वाला कहा था। नास्ट्रेदामस ने न सिर्फ डायना के बारे में ही बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या को लेकर भी अपनी किताब में बात लिखी थी। उसने सबको हैरान कर दिया। आखिर ये शख्स कैसे जान गया कि 500 साल बाद क्या होने वाला है? नास्ट्रेदामस ने अपनी किताब में नेपोलियन और एडोल्फ हिटलर का भी जिक्र किया है। जो बातें उन्होंने लिखी वो सैकड़ों साल बाद सच साबित हुई। एडोल्फ हिटलर विश्व इतिहास का सबसे खूंखार तानाशाह था, जिसने अपने सपने पूरे करने के लिए दुनिया को जंग की आग में झोंक दिया। हिटलर के खूंखार कारनामों के बारे में नास्ट्रेदामस ने 500 साल पहले ही बता दिया था कि एक जानवर जन्म लेगा और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए तबाही मचा देगा। नास्ट्रेदामस ने अपनी किताब में इस घटना का ऐसे जिक्र किया है। नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी पश्चिमी यूरोप में एक गरीब घर में एक बच्चे का जन्म होगा। वो अपनी जुबान की ताकत से महान सेना को बहका ले जाएगा। उसकी प्रसिद्धि पूर्व के दायरे की ओर बढ़ जाएगी। वो क्रूर जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए कई नदियों को पार करेगा। कई लोगों को पिंजरे में बंद करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन अंत में इस जर्मन के हाथ कुछ नहीं लगेगा। पंद्रहवीं शताब्दी में नास्ट्रेदामस ने अपनी किताब में जिस शख्स को जानवर कहा वो कोई और नहीं हिटलर था, जिसने अपने सपने की खातिर नाजी सेना को युद्ध में झोंक दिया। उसने हजारों लोगों पर अत्याचार किया, लाखों लोगों का नरसंहार किया। नास्ट्रेदामस की कहे अनुसार हिटलर को कई पूर्वी देशों का समर्थन मिला, लेकिन अंत में हार हो गई। हिटलर ही नहीं, नास्ट्रेदामस ने नेपोलियन के बारे में सटीक जानकारी दी। नेपोलियन के बारे में नास्ट्रेदामस ने लिखा, फ्रांस में एक ऐसा शासक होगा जिसका नाम पूर्ववर्ती शासकों से अलग होगा। उसके डर से सभी लोग थर्राएंगे। वो विदेशी महिलाओं से मोहित होगा। उसका महान साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाएगा, फिर बढ़ेगा और फिर सिमट कर सीमित रह जाएगा। नेपोलियन के बारे में नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। 17वीं शताब्दी में हुई राज्य क्रांति में लुई 16वें के परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। जनता के विद्रोह के बाद सत्ता नेपोलियन के हाथ आई थी। 18वीं शताब्दी में नेपोलियन की राज्य सीमा काफी कम हो गई थी, जिसे फिर उसने अपनी कोशिशों से बढ़ाया।
हर कोई अपने कल को जानना चाहता है। नास्ट्रेडमस ने आने वाले कल की तस्वीर रच दी थी। स्पेशल रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। आने वाला वक्त भारत का होगा। भारत एक बार फिर विश्व गुरु की भूमिका में रहेगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, 500 साल पहले लिखी गई किताब में ऐसी बात कही गई है, जिससे एक शख्स का जिक्र है जिसमें और जो हिंदुस्तान का कायापलट कर देगा। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। नोस्ट्रेडमस की बड़ी भविष्यवाणी। भारत बनेगा वर्ल्ड पावर। नहीं बचेगा हिंदुस्तान का दुश्मन। ऐसा हम नहीं, बल्कि नोस्ट्रेडमस की वो किताब कह रही है जो आज से करीब 500 साल पहले लिखी गई थी। उस किताब में क्या लिखा है वो बताएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि नोस्ट्रेडमस की लिखी गई 90% बातें सच साबित हुई हैं। अमेरिका में 1911 हमले से लेकर बगदादी के उदय तक और जापान में सुनामी से लेकर ओबामा के चुनाव तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा नोस्ट्रेडमस की किताब में लिखा था। उसी किताब के एक पन्ने में भारत के सुनहरे भविष्य की कल्पना की गई है। नोस्ट्रेडमस ने अपनी किताब में भविष्यवाणी की है, 3 ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में वो जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी। भूमि और समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। 3 ओर समुद्र से तो भारत घिरा ही हुआ है। भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से मानते हैं। हालांकि 3 ओर से और भी देश घिरे हुए हैं, जैसे बर्मा, मलेशिया, नॉर्वे, स्वीडन, लेकिन इन देशों के बारे में महाशक्ति बनने की कल्पना नहीं की जा सकती। नोस्ट्रेडमस ने आगे ये साफ किया है कि वो देश एशिया में है और उसका नाम सागर के नाम पर आधारित होगा, यानी हिंद महासागर के नाम पर हिंदुस्तान। नोस्ट्रेडमस ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि एशिया में 21वीं सदी में एक महान नेता का जन्म होगा। नोस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी पढ़ने के बाद लगता है ये वो समय होगा जबकि एशिया में धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर होगी, जैसी कि आज है। तो देखा आपने दुनिया के तमाम भविष्यवक्ता जिनकी भविष्यवाणियां करीब करीब सही साबित हुई, और ज्यादातर जो भविष्यवाणियां थी 85% तक भविष्यवाणियां सही और सटीक साबित हुई हैं। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।